प्यारे बच्चों, आज हम जो है आपके पुस्तक मंजरी के द्वितीय पाठ यानी दूसरे पाठ राजधर्म के बारे में जानेंगे। अब इसमें है कि राजधर्म यानी कि राजा का धर्म। राजा का धर्म क्या होता है? तो इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से कोई राजा आचरण करता है, यानी कि कोई राजा अगर अच्छा काम करता है तो उसके राज्य में जो होता है जितने भी प्राकृतिक स्रोत, जितने भी फल फूल सब होते हैं, सब जो होते हैं मीठे रहते हैं। अब कोई राजा अगर गलत आचरण करता है तो उसके गलत आचरण को उसकी प्रजा भी जो होती है यानी कि उसकी जनता भी भुगतती रहती है। इसमें एक कि बहुत पुराने समय में जो है बोधिसत्व यानी कि गौतम बुद्ध, बोधिसत्व गौतम बुद्ध के जन्म के विभिन्न अवतारों को जो भिन्न भिन्न समय में हुए हैं उनको कहा जाता है। तो जो है किसी समय ब्रह्मदत्त नामक एक बहुत बड़े विद्वान राजा थे और वो जो है अपनी प्रजा का यानी कि अपनी जनता का नियम पूर्वक और निष्ठा से देखभाल करते थे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमेशा ऐसा उसका पालन करते थे। इस नाते जो है उनके राज्य में जनता बहुत सुखी रहने लगी, सम्मान से संपन्नता पूर्वक रहने लगी, किसी को कोई कमी नहीं थी। अतः सभी लोग अपने राजा की हमेशा जो है अच्छाई बताया करते थे। राजा के अच्छे गुणों का लोग बखान करते थे, खूब लोगों से राजा की खूब प्रशंसा किया करते थे। राजा ने सोचा कि सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और फिर जो है कौन ऐसा रहेगा जो मेरी कमियों को बताएगा जिससे मैं उसको सुधार सकूंगा। राजा ने अपने राज्य में पूरा लोगों को खोजा, लेकिन हर कोई उसकी प्रशंसा ही करता था। यहाँ तक कि राजा ने भेष बदल करके भी राज्य में जो है लोगों से जानने की कोशिश किया कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उसकी कमियों को उसको जरूर बताएगा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर राजा जो है एक दिन घोड़े पर सवार होकर के पूरा राज्य को छान मारा, कहीं कोई मिला नहीं, और घूमते घूमते जो है हिमालय पर्वत के प्रदेश में पहुंच गया और फिर हिमालय पर्वत के प्रदेश को पार करते हुए उसके जंगलों में जा पहुंचा। वहाँ पर उसे जो है एक बौद्ध धर्म के बहुत महान महात्मा मिले। हो गया उन महात्मा को राजा ने प्रणाम करके उनसे कुशल क्षेम पूछी। फिर महात्मा ने भी राजा से उसका हाल चाल लिया और वह जो महात्मा थे वह जंगल में जो बरगद के पेड़ में बरगद के फल लगे होते हैं उसको गोदा नाम से जाना जाता है। बरगद के पके फल को गोदा कहा जाता है। तो जो है जंगल में बरगद के पेड़ से जो गोदे गिरे रहते थे, गोदे का फल उसको उठा कर लाकर उसको खाते थे। फल बहुत मीठे होते थे और उससे उनको शक्ति और ताकत भी मिलती थी। फिर उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा को देख करके उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, ये लो गोदा फल खाओ और पानी पियो। गोदा फल बहुत मीठा था, सुंदर थे, बड़े बड़े गोदे। तो राजा ने पूछा कि जो है राजा ने कहा कि महात्मा, ये गोदे तो बहुत मीठे हैं, ऐसा क्यों कि ये गोदे बहुत मीठे हैं, आखिर ऐसा क्यों आखिर? तो महात्मा ने कहा कि हे राजा, हे महाराज। चूँकि वह महात्मा जो है राजा को पहचान नहीं रहा थे कि राजा है। उन्होंने पूछा कि हे महाराज, और जो है जहाँ का राजा जितना अच्छा होता है, अपनी जनता की अच्छी तरह से देखभाल करता है, तो वहाँ पे जो होता है अपने राजधर्म को निभाता है, तो वहाँ पे जो होता है उस राज्य के यहाँ जो होता है घी, तेल, मधु यानी कि शहद, शक्कर, जंगली फल फूल सब जो होते हैं मीठे रहते हैं, सब मीठे रहते हैं। लेकिन जो होता है जो राजा पाप करता है, जब अपनी जनता को सताता है और सब चीज़ करता है, उसके यहाँ के यही घी, तेल, फल, जंगली फल फूल, शक्कर सभी लोग जो होते हैं कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। तो लेकिन जो शांतिप्रिय न्यायी राजा होता है उसके यहाँ ये सब चीज़ें उसके विपरीत
मीठे और शक्ति देने वाले हो जाते हैं, और राजा का राज जो होता है बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। तो राजा ने कहा कि राजा ने बौद्ध जी से कहा कि हे गुरु जी, क्या ये सच है कि ऐसा होता है? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा हाँ, ये सच है। राजा ने क्या किया, उन बौद्ध भिक्षु को अपना परिचय नहीं बताया कि मैं राजा हूँ, और वो जो है बिना उससे बचाए राजा को परिचय बताए, राजा उनको प्रणाम करके अपनी राजधानी में चला गया। राजा सोचने लगा कि क्या इन बौद्ध भिक्षु की बातें सही है। फिर उसने सोचा कि मैं अपने राज्य में जाऊंगा, अपनी राजधानी में प्रजा को, जनता को खूब सताऊंगा, और जो है उसके ऊपर खूब ज़्यादा टैक्स लाद दूंगा, लोगों को परेशान करूंगा। फिर मैं देखता हूँ क्या सच में मेरे राज्य के जितने चीज़ें, शहद, फल फूल, जंगली फल फूल और तेल, शक्कर, घी, क्या सब कड़वे हो जाते हैं। राजा आया। राजा ने अपने यहाँ आकर के जो है खूब ज़्यादा अन्याय किया। राजा ने अपने आकर के खूब ज़्यादा अन्याय किया, लोगों पर ज़बरदस्ती टैक्स लगाया और जो है लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। सारे राज्य में राजा की बुराई होने लगी, आलोचना होने लगी। फिर कुछ समय बाद राजा जो है उन्हें महात्मा के पास आया। महात्मा ने राजा को फिर पके गोदे दिए खाने के लिए। राजा ने गोदे खाए, लेकिन वह गोदे जो है उस बार की तरह मीठे नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा कड़वे थे। राजा ने थूथू करके उसको थूक दिया और कहा कि हे महात्मा, यह गोदे तो बहुत कड़वे हैं, तिक्त हैं। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि लगता है इस राज्य का राजा अन्यायी हो गया है, अन्यायी और अधार्मिक हो गया है, और अपने राज्य के लोगों को परेशान कर रहा है। इस नाते उसके राज्य के जितने फल फूल और वस्तुएं हैं वो सब कड़वी और नीरस हो गई हैं, स्वाद रहित हो गए, उनमें कोई स्वाद नहीं है। तो और उसका राज्य जो है निस्तेज हो गया, राज्य के लोग निस्तेज हो गए। अब राजा ने जो है जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। तो बुद्ध ने, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि हे राजा, देखो, अगर नदी में गायों का एक समूह जाता है नदी पार करने के लिए, आप देखते हैं कि बहुत सी नदी में जो होता है गाय, बैल, भैंस, ये सब नदी को तैर करके पार कर जाते हैं। इसी तरह से नदी में जो होता है गाय तैरती है तो उनके आगे एक बैल रहता है। अब बैल जैसे से तैरेगा, सीधे तैरेगा तो सीधे, नहीं तो टेढ़े, जैसे रास्ते पर जाएगा वैसी सारे गाय उसके पीछे पीछे आँख मूंद कर चली जाती है। अगर उन गायों का नेता यानी कि बैल टेढ़े दिशा में जाकर के और क्या करता है, नदी के अंदर रास्ता भटक गया, तो फिर सारी गायें टेढ़े दिशा में जाकर के रास्ता भटक जाती हैं। और अगर वही बैल जो होता है सीधे रास्ते में जाकर के नदी पार कर जाता है, उसके पीछे पीछे सारी गायें नदी पार कर जाती है। यानी कि जैसा राजा रहता है उसकी प्रजा भी वैसी रहती है, उसकी प्रजा पर उसका प्रभाव पड़ता है। राजा अगर अन्यायी है, अधर्मी है, अत्याचारी है, तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रजा जो है कभी स्वस्थ नहीं रह सकती, कभी सत्यवादी नहीं रह सकती। प्रजा को भी उसके कष्ट भोगने होते हैं। यानी कि राजा की आचरण का उसके पूरे के पूरे राज्य पर प्रभाव जरूर पड़ता है। राजा श्रेष्ठ रहता है तो प्रजा भी श्रेष्ठ रहती है, राजा अपने धर्म को निभाता है तो प्रजा भी अपने धर्म को निभाती है। तो जो है राजा को ये बात पता चली। राजा ने जो है इस बात को सोच करके राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने तो जो है इस तरह से मैंने कर दिया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। अतः राजा ने जो है उस बुद्ध महात्मा को अपनी सारी सच्चाई बताई और कहा
कि मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने सच्चाई जानने के लिए क्या सच में होता है, आपके पास से जाकर के प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, अधर्म का पालन करना शुरू कर दिया, धर्म को त्याग दिया। और अब मैं निष्ठापूर्वक जाऊंगा, अब मैं जो है जाऊंगा अपने कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, और जो है जिससे हे महात्मा जिससे पहले की तरह एक गोदे जो है फिर से मीठे हो जाएं, और मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर राजा जो है उस बुद्ध महात्मा को प्रणाम करके नमस्कार करके अपनी राजधानी में चला गया, और वह निष्ठापूर्वक जो है अपने राज्य का पालन करने लगा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे अधीन लोग हैं, हमारे परिवार के, अगर मान लो परिवार के मुखिया अच्छे कर्म करेंगे तो परिवार के सभी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस नाते हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, और हमेशा अच्छे कार्य को करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।